दोस्तों, आज भारत में चुनाव का अंतिम प्रक्रिया की समाप्ति हो चुका है और टीवी पे सारे जहां भी देखें तो तथाकथित रूप से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। अधिकांश उसमें दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार यानी एनडीए की सरकार फिर से सत्ता में आ रही है। वैसे चलिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, मेरे समझ से, और आपको यह अभी तक समझ में आ चुका होगा, जो कहीं से भी ना स्वतंत्र था ना निष्पक्ष था, एक मजाक बन गया। और हर चुनाव पिछले चुनाव के मामले में एक और स्तर नीचे जाता है, चाहे वो बोलचाल की भाषा हो, मर्यादा हो, टीवी के ऊपर दिखाए जाने वाले जितने भी घटनाएं घट रही हों, और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन, पुलिस, न्यायालय वगैरह वगैरह की बात हो, वह सब एक निंदनीय है, हास्यास्पद तक है। वैसे देखिए, मैं यह कहना चाहता हूँ कि चुनाव भी आज यानी चुनावी प्रक्रिया वो एक धंधा है, व्यापार है। वैसे ही जैसे शिक्षा है, सबसे अधिक जरूरत जिसकी है किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए, वह व्यापार का हिस्सा बन चुका है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी है, चाहे पानी ही क्यों ना हो, हम उस पर टैक्स देते हैं या सड़कों के किनारे खरीदने को मजबूर होते हैं। हवा भी है, एयर प्यूरिफायर का नाम आपने सुना ही होगा, जो दिल्ली में यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से ऊपर ही रहता है, 400 के ऊपर भी मंडराता रहता है। और कई धनाढ्य लोग अपने घर में एयर प्यूरिफायर रखते हैं ताकि शुद्ध हवा ले सके, ताकि लंग्स को, छाती को बचा सके। यह सब व्यापार है। बिजली, यातायात की सुविधाएं, छोटे समय के लिए, कुछ समय के लिए हो सकता है कोई सरकार आए कहे कि भाई आपको बस में थोड़ी छूट मिलेगी, मेट्रो में छूट मिलेगा, जैसे दिल्ली में हो रहा है, बिजली की कुछ हद तक किफ़ायती दर पे मिलेगा, अलग बात है। लेकिन चुनाव भी एक व्यापार है। इलेक्शन बॉन्ड की कहानी आपने सुन ली। चुनाव के आधार पर, सर्वे करने के आधार पर, अभी जो एग्जिट पोल आ रहा है उसके आधार पे, जितने भी टीवी के न्यूज़ चैनल हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग देख रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से। वह करोड़ों नहीं अरबों में पैसा कमा रहे हैं चुनाव के कारण। और एक कमाई के मुख्य हिस्सेदार कौन है? स्वाभाविक रूप से जो इनके मालिक हैं, जितने भी टीवी के हैं उनके मालिक हैं। सोशल मीडिया, एलॉन मस्क मालिक हैं, एक्स, अब एक्स कहते हैं, पहले ट्विटर कहते थे, उसी तरह से फेसबुक और वगैरह वगैरह के मालिक कोई और। जितने टीवी में हम देखते हैं, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे मनोरंजन का हो, गाने का हो, स्पोर्ट्स के हो, वो सब के मालिक बड़े बड़े मालिक हैं। वैसे ही जैसे बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वित्तपति हैं, उनको मुनाफा हो रहा है इनसे, और वह देते हैं ऐसे लोगों के प्रचार प्रसार में काम करते हैं। और इसमें पक्ष ही नहीं, विपक्ष भी शामिल है। यदि विपक्ष पक्ष में आ जाए तो वह भी वही करेगा। चुनावी संस्थान जितने हैं, इलेक्शन कमीशन और उसके जितने भी सहयोगी हैं, पुलिस प्रशासन, सब इसके हिस्सेदार हैं। नहीं, निचले तबके के कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता, पुलिस को नहीं मिलता, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को मिलता है, कमिश्नर को मिलता है। उसी तरह डीएम लेवल पे चले जाएं, ऊपर के लेवल पे चले जाएं, उनको मिलता है। जहां तक वित्त पूंजी की बात है, उसे बढ़ना है, यह उसका स्वभाव है। लेकिन हम लोग क्या करें? यानी हम मजदूर वर्ग, किसान, हम क्या करें? हमारे जो पार्टी हैं तथा कथित रूप से क्रांतिकारी हैं, वो क्या करें? और वह भी उसमें शामिल है इस चुनाव से चुनाव की प्रक्रिया में। सीपीआई, सीपीआईएम, आरएसपीआई, एसयूसीआई, सीपीआईएमएल, बहुत सारे उसके ब्रैकेट में और भी हैं, जैसे लिबरेशन वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। 2019 में भी मैंने एक कहानी सुनी थी बहुत तथाकथित वामपंथियों से कि भाई इस बार तो हम भाजपा को हरा देंगे, जनता जग चुकी है। और जहाँ तक पूंजीपति वर्ग में, उसमें भी विभाजन हो चुका है, वो अब इस भाजपा वाले को नहीं देखना चाहते। और उनके साथ कौन कौन है उनके हराने में? भाजपा को शिवसेना है, ममता बनर्जी हैं, आम आदमी पार्टी है।
राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी हैं, बहुत सारे अन्य अन्य क्षेत्रीय दल हैं जैसे मुलायम सिंह यादव की पार्टी और वगैरह वगैरह। क्या हुआ आपको पता है, 2024 है, क्या होगा वो देखते हैं। 4 तारीख को 5 तारीख को किसकी सरकार बनती है। इस तथाकथित एग्जिट पोल पर ना जाएं, बिल्कुल झूठा साबित हो सकता है। ये पैसे बना रहे हैं और पैसे के बल पे काम करते हैं। हार भी जाती है तो किस तरह से सत्ता में रहने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। कैपिटल हिल तो अमेरिका में हुआ था जब ट्रंप हारा था, यहाँ देखते हैं क्या होता है। अधिक संभावना है कि ये लोग कोशिश करेंगे कि इस हार का मुंह ना देखना पड़े, भले ही से कुछ ना कुछ कर ले। तो अब क्या ये तथाकथित क्रांतिकारी दल सर्वहारा वर्ग के यानी मजदूर किसानों के 2029 की तैयारी करेंगे? मेरा सवाल यही है। संभव हो तो जवाब दे दोस्तों। धन्यवाद।